डिग्री प्रीफिक्सेस फंक्शनल ग्रुप के तो आपको लिस्ट में मिल जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिस्ट में नहीं होते। ईथर अगर सब्स्टिट्यूशन है, क्या पता क्या प्रीफिक्स है। अगर कार्बन चेन हमने देखी थी जो सब्स्टिट्यूशन होती है, उनके प्रीफिक्सेस कोई लिस्ट में तो मिलते नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के प्रीफिक्सेस कैसे लिखते हैं? आईपीसी में यही चीज है, मेन चीज यही है। ठीक है, नाम देना तो आपको आ ही गया है, मेन है प्रीफिक्सेस पता करना। तो जब कभी आपको प्रीफिक्सेस पता करने हैं, तो मैंने एक प्रीफिक्स इंट्रोड्यूस किया था एल्केन से बना हुआ। मैंने कहा था यार, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर मोनोवेलेंट रेडिकल हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, तो एल्केन से बना हुआ अगर रेसिड्यू पार्ट है, एल्केन से बना हुआ अगर सब्स्टिट्यूशन है, तो उस सब्स्टिट्यूशन को आप एल्काइल कहेंगे। उसी में मैंने एक बात और कही थी, कभी बड़ा कॉम्प्लेक्स सा कुछ नजर आता है तो हमेशा याद रखें, सब्स्टिट्यूशन के लिए पहले आप गणेश जी महाराज बनाइए। ठीक है, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो गणेश जी महाराज बनाइए। गणेश जी महाराज वो कार्बन है जो पेरेंटल कार्बन से सीधा कनेक्टेड होता है। और सब्स्टिट्यूशन मतलब बच्चे, बच्चों के लिए गणेश जी महाराज ही सब कुछ होते हैं। क्या करना पड़ता है हमें? गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए एक और हम सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन उस बेटे में बनाते हैं। नंबरिंग गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हैं, मतलब बच्चों के लिए गणेश जी महाराज ही सब कुछ है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देना। अभी कॉपी नहीं करना बेटा। ये मान लीजिए आपकी पेरेंटल कार्बन चेन है, इस पर ये कुछ सब्स्टिट्यूशन नजर आते हैं सपोज, तो इनके नाम क्या लिखने हैं? तो ये तो सीधा सच्चा सा है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन से बने हुए हैं, तो सबको एल्काइल ही कहने वाले हैं। तो इसको हम कहेंगे, इसका प्रीफिक्स आएगा मिथाइल, इसका इथाइल। मिथ इथ ये कैसे आ रहे हैं भैया? इसमें पेरेंटल कार्बन चेन बना हुआ तो एक ही कार्बन की बनेगी, तो वर्ड रूट मिथ आ रहा है तो मिथाइल। पेरेंटल कार्बन चेन दो कार्बन की इथाइल। यहाँ पर पेरेंटल कार्बन चेन अगर बोलूं मैं इस बच्चे में, तो गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए पेरेंटल कार्बन चेन ये रही। अच्छा, इसमें कहीं कोई फर्दर सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सीधा सीधा वर्ड रूट प्रॉप, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल, एल्काइल। एल जो चेन आप बनाते हो उसमें कितने कार्बन? जैसे यहां देखिए, इसमें गणेश जी महाराज ये रहे, तो गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए पेरेंटल कार्बन चेन दो कार्बन की, नंबरिंग महाराज से स्टार्ट करनी है। अब इस बेटे में ये एक और हमें सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, तो पहले इसका नाम आएगा, पोजीशन है 1, तो दिस विल बी 1 मिथाइल, वर्ड रूट पेरेंटल कार्बन चेन के हिसाब से दो कार्बन है तो इथाइल। ठीक है, अब बाकी आप लोग ट्राई करिए। ये तो ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो उसको दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। पेरेंटल कार्बन चेन पे आप ये लिखिए सीधे, और इनके प्रीफिक्सेस मुझे लिख के बताइए जल्दी से। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बेटा। यहाँ पर कोई चेक विंडो का आंसर ना दे, बस ये चार ट्राई कर लो, हो जाए तो इतना सा बताना कि सर डन सर, तो फिर मैं आगे डिस्कस कर दूंगा। अरे अक्षत, तो ये CH2 CH3 तो होता है इथाइल, ये इथाइल है और ये है 1 मिथाइल इथाइल। इसको दोबारा देखो, तुम एक तो 10th वाली सारी बातें दिमाग से निकाल दो यार, क्या, वरना सीख नहीं पाओगे। इसको दोबारा समझिए। जैसे मान लो कहीं पर ये सब्स्टिट्यूशन होता है, ये पूरा का पूरा, और उसका नाम देना होता, जैसे इसको यहां समझो, ये भी पेरेंटल कार्बन चेन, नंबरिंग 1 2 3 4। अब इस पर ये सब्स्टिट्यूशन है, इस सब्स्टिट्यूशन का नाम देना है। तो जब भी सब्स्टिट्यूशन का नाम देना है तो तरीका क्या बेटा, उसमें गणेश जी महाराज बना लो। गणेश जी महाराज कौन होते हैं? उस सब्स्टिट्यूशन का वो कार्बन जो पेरेंटल कार्बन से सीधा कनेक्टेड है। तो पेरेंटल कार्बन चेन से इसका ये वाला कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये हो गया गणेश जी महाराज। फिर क्या करना पड़ता है? इस सब्स्टिट्यूशन के प्रीफिक्स को पता करने के लिए इसमें एक और सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन बनानी पड़ती है। सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन जब सब्स्टिट्यूशन में बनाते हैं, तो जो गणेश जी महाराज हैं उनसे ही हमें स्टार्ट करना होता है। बच्चों के लिए गणेश जी महाराज ही सब कुछ होते हैं। तो जो सेकेंडरी पेरेंटल कार्बन चेन आप बनाओगे, वो गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाओगे। तो स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बना दी।
नंबरिंग गणेश जी महाराज से स्टार्ट करनी है, तो 1 2। अब ये पूरा बेटा था, इसमें फर्दर हमें जो पेरेंटल कार्बन चेन हमने बनाई उस पर फिर से हमें ब्रांचिंग नजर आई, ये वाली। तो इस सब्सिट्यूएंट का नाम पहले आएगा, इसका नाम क्या है, मिथाइल, पोजीशन 1। तो 1 मिथाइल, और फिर क्या लिखूं, अब पेरेंटल कार्बन चेन में 2 कार्बन है, तो इसके लिए 2 कार्बन के लिए वर्ड प्रोडक्ट है इथ, और इथ नहीं इथाइल पूरा लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा है तो सब्स्टिट्यूशन ही ना, ठीक है। तो 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम है। आई थिंक अब बात समझ में आ गई। आदित्य, कृष, अक्षत, सबको बात समझ में आ गई है? चलो अब ट्राई करो बेटा। चलो ठीक है, एक एक करके हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। इसका क्या नाम बता रहे हो, इस वाले का बताओ जल्दी से, इसका क्या नाम बता रहे हो, सब लोग लिखो, सब लोग, मुझे सभी से आंसर चाहिए। इसका क्या नाम लिखने वाले हो? ब्यूटाइल में ई नहीं आएगा बेटा, एल्काइल, यहां पर ई नहीं है, तो ये क्या होगा, ब्यूटाइल, ई मत लगा देना। अच्छा, अब अगले वाले का नाम तो सभी लोग चैट विंडो पे, इसका नाम बताओ, इसका प्रीफिक्स क्या लिखोगे? सभी से आंसर चाहिए, जितने भी बच्चे यहां पर हैं मुझे सभी से आंसर चाहिए चैट विंडो पे। शाबाश, अब सही समझ रहे हो तुम लोग। 1 मिथाइल प्रोपाइल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही समझे बच्चा। ये गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए पेंटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी है, तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग महाराज से ही। फिर इस बेटे का ये बेटा है तो पहले इसका नाम आएगा, ये होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल, शाबाश वेरी गुड। जरा इसका नाम ट्राई करना, इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या आएगा बताओ? 2 मिथाइल प्रोपाइल, अरे वाह, अब बात समझ में आई ना यार, बहुत लेट समझ में आई लेकिन। तो इसके गणेश जी महाराज कौन, पेरेंटल कार्बन चेन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग गणेश जी महाराज से, तो 1 2 3। इस बेटे का ये बेटा पोजीशन 2, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, वेरी गुड। जरा इसको ट्राई करना, अगले वाले को। 1 1, ये 1 1 1 ट्राई मिथाइल क्यों आ रहा है भैया, गलत बात। 1 डाई मिथाइल भी गलत है, पोजीशन सबकी बतानी पड़ती है। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये सही है, ये सही है। कई बच्चों ने इसमें गड़बड़ किया, देखो गणेश जी महाराज कौन, ये गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 2 कार्बन की बनेगी, चाहे इधर बनाओ चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, 2 ही कार्बन की बननी है। नंबरिंग 1 2। अब इस पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन कौन कौन है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है। और याद करिए, बार बार मैं बोल रहा था, कोई चीज बार अगर रिपीट होती है तो नाम एक ही बार आता है, उसके पहले न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आता है और पोजीशन हर एक की बतानी पड़ती है। तो पोजीशन क्या, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो पोजीशन दोनों की अलग अलग बताई जाएगी, ऐसा नहीं 1 1 1 दोनों की पोजीशन बताइए, दोनों 1 1 पर है, 1 1 दोनों, इसलिए डाई मिथाइल और फिर इन 2 कार्बन के लिए इथाइल, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। ठीक है, चलो वेरी गुड। इसके बाद अगला, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं बेटा, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ये आपकी पीसी, अब मैं पीसी लिख रहा हूं, चलेगा, पेरेंटल कार्बन चेन, इस पर सब्स्टिट्यूशन 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको लिखना है। ये अगर आ गया ना सेक्शन तो आईपीसी आ गया, समझ लेना। इसमें वैसे कुछ है नहीं यार, मतलब मेरे को तो बहुत इजी लगता है। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। एक बात और पिछले उसमें एक बात और सुनो,
अब क्योंकि तुम लोग बड़े हो गए हो, कोई 10th तक रहा नहीं, बच्चे तो रहे नहीं, थोड़े से बड़े हो गए हो, मिथाइल को हम लोग कई बार बजाय CH3 लिखने के डैश MEP लिख देते हैं, ध्यान रखना, ये हमारी आदत ही है। तो हम लोग तो एमी मतलब समझ लेना मिथाइल, तो कई बार एब्रेटिव की फॉर्म में लिखते हैं। ये इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं, डैश ET। तो कहीं पर भी अगर तुम्हें डैश ET मिले मतलब क्या, अरे ये तो इथाइल है। ये जो भाई जी है इनको लिख देते हैं NPR। NPR नॉर्मल प्रोपाइल। ये नॉर्मल जो टर्म यूज होती है ना, N प्रोपाइल, N ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम की टर्म है। N का मतलब होता है स्मॉल n जो लिखते हैं, उसका मतलब होता है अनब्रांच्ड। तो ये इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए N प्रोपाइल। जैसे इसको देखो, ये भी अनब्रांच्ड है, पैरेंटल कार्बन चेन बनाओगे उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो कॉमन नेम में या जनरली इसका एब्रेटिव क्या लिख देते हैं हम लोग, N ब्यूटाइल, NBU। तो ये एब्रेटिव्स की फॉर्म में भी कई बार दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो है ये IPR आइसोप्रोपाइल। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं N आइसोन्यू ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, तो इनके एब्रेटिव भी आप लिख लो यार। कई बार एब्रेटिव को ऐसे टफ हो जाता है, तो ये इसकी जगह क्या देते हैं, NBU ऐसा। मतलब मैं समझाऊं तो मैं देखो कंपाउंड्स में कैसे दिए जाते हैं ऐसे। जैसे किसी कंपाउंड का ITC बोला तो ये यहाँ ME दे दिया, यहाँ AT दे दिया, यहाँ पर दे दिया आपको क्या, IPR, ये लो। अब ऐसे दे दिया, अब आप यूं ही घूम रहे हो यार, ये क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा है सर, ये क्या लिखा है, तो आपको तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ करने के लिए हम लोग इस तरह की चीजें कर देते हैं, तो इनको भी नोट कर लो जल्दी से। हाँ, PR सब्सक्रिप्ट है बेटा, NPR, PR प्रोपाइल के लिए, NPR अनब्रांच्ड, IPR आइसोप्रोपाइल। चलो सुनो, तो इनके नाम देना है यार। तो देखो मैं कलाकारी कर रहा हूं, यहां पर मैंने ET दे दिया, ठीक है ना। अब ET तुम्हें समझना क्या है, तो प्रीफिक्सेस लिखो इन सबके। सब्स्टिट्यूशन के नाम लिखना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीफिक्सेस लिखना अगर आ गया ना तो IPC आएगा, समझ लेना। इन सब के प्रीफिक्सेस लिखिए, देखते हैं पूरा सही कौन करता है। देखो तुम लोग पता है, तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये आपने ये ऊपर क्या कुछ थोड़ा सा कुछ चुपके से कुछ किया है, ये क्या है, बताऊं क्या किया, सच बताऊं क्या किया मैंने यार। ये जो 5 कार्बन होते हैं ना, 5 कार्बन के 3 स्केलेटन होते हैं। एक तो ये वाला CH3 CH2 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 CH3, दूसरा होता है CH3 CH CH3 CH2 CH3। तो मैं इन्हीं के रेडिकल्स बना रहा था, इन्हीं से फ्री वैलेंसी लगा रहा था। पता है कैसे, समझो। ये जो पहला वाला दिया है ना तुम्हें, पता है मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्री वैलेंसी यही तो देखो, डैश CH2 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 CH3। फिर अगले वाले में पता है क्या किया, अगले वाले में यहाँ डैश, ये रहा डैश देखो, तो डैश CH CH3 CH2 CH2 CH3। फिर अगले वाले में पता क्या किया मैंने, यहाँ पर डैश,
तो ये देखो डैश, इधर भी ईटी, इधर भी ईटी। फिर अगले वाले में पता है क्या किया, ये वाला स्कैटरिंग यूज किया, तो यहाँ पर डैश, तो डैश CH2 CH CH3 ET। फिर अगले वाले में पता क्या किया, यहाँ पर डैश। तो मैं बेसिकली इनसे ही डिजाइन कर रहा था, ठीक है। तो मैंने राज तुम्हें बता दिया। अभी कॉफी विद केके सर आएगा यार, केके को आने में टाइम लगता है दोस्तों। यस इट इज इंपॉर्टेंट। चलो भैया आप मिलके सॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, नाम बताइए इन जनाब का, इनका प्रीफिक्स क्या है, जल्दी से सब लोग रिप्लाई करिए। शाबाश शाबाश। यार बच्चों देखो, मैं दिल से पढ़ा रहा हूं और उम्मीद करता हूं तुम लोग भी दिल से पढ़ रहे हो, तो पूरी कोशिश करो सही आंसर देने की पहली बार में, ठीक है, मन स्थिर रख। तो दिस इज पेंटाइल, वेरी गुड, पेंटाइल। लगभग सभी का मुझे यही आंसर नजर आया, शाबाश। अगला वाला ट्राई करो जल्दी से, क्या बोलते हो। वन हाइफन की भी गड़बड़ नहीं चाहिए, मुझे ध्यान रखना। वन मिथाइल पेंटाइल नहीं आएगा, गलत बात। वन मिथाइल ब्यूटाइल। हाँ देखो ये गणेश जी महाराज, तो गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग महाराज से स्टार्ट होगी। इस पर फर्दर ये सब्स्टिट्यूशन है तो नाम क्या आएगा, वन मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल। ये सारे के सारे है तो एल्काइल ही, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन से बने हुए नजर आ रहे हैं। तो एल्केन से बने हुए जो सैचुरेटेड चीजें होती हैं, उन अगर वो बेटे की फॉर्म में तो उनके प्रीफिक्स एल्काइल लगते हैं, ठीक है। चलो अभी इसको पहचान पाओगे क्या, इसको, इसका क्या नाम लिख रहे हो, वन इथाइल प्रोपाइल। अरे वाह यार, तुम लोग तो बहुत जल्दी सीख गए, थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, एक इथाइल को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं, इथाइल को हम लिख देते हैं CH2 CH3, ठीक है। चलो तो गणेश जी महाराज ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, चाहो तो ऐसे बना लो, चाहो तो ऐसे बना लो, 3 ही कार्बन की बननी है, नंबरिंग 1 2 3। इसमें ये सब्स्टिट्यूशन है, ये सब्स्टिट्यूशन इथाइल है, तो 1 इथाइल प्रोपाइल। मुझे लगता है अब सब लोग कंफर्टेबल हो गए, इसमें कंफर्टेबल हो गए, लगभग आईपीसी आ गया, चिंता ही नहीं, ठीक है। आईपीसी की जान यही थी। चलो ये बताओ, देखें इसको क्या करते हो, 2 मिथाइल ब्यूटाइल, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। वेरी गुड यार, शाबाश, गुड गुड, वेरी गुड। पेरेंटल कार्बन चेन ये रही 1 2 3 4, इधर 1 2 3 होती तो 4 वाली बनाएंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 कर रहा हूं, समझ गए। इथाइल में 2 कार्बन है तो 3 फिर 4 कंटिन्यूटी में, ठीक है। चलो ये सब्स्टिट्यूशन का नाम क्या, 2 मिथाइल ब्यूटाइल। शाबाश शाबाश, आई एम हैप्पी बेटा। हाँ जी बताओ, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। शाबाश शाबाश शाबाश, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया मेरा यार। 1 2 3, ये है 1 1 1 कॉमा है ना, हाइफन नहीं आएगा, नंबर्स के बीच में कॉमा आता है, 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल। शाबाश शाबाश। हाँ जी अगला, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। क्या बात है, क्या बात है यार, सच में तुम सीख गए कि कहीं और से आंसर देख के बोल रहे हो, झूठ नहीं बोलना, पक्का सीख गए या कहीं से कुछ रेफर कर रहे हो तुम। सब लोग खुद से कर रहे हो ना पक्का, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि जो भी सर पूछ रहे हैं फटाफट गूगल पे डाला और गूगल ने आंसर बताया, और आजकल वो एक आ गया ना, हे गूगल, वो कौन सा मिनी गूगल कुछ ऐसा ना, तो हे गूगल बताओ आंसर, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा ना। हाँ चलो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तुम्हें एक और बात बताऊं, अगर गूगल से पूछ रहे हो तो एक क्वेश्चन ऐसा दूंगा गूगल भी हिल जाएगा, गूगल को भी समझ में आएगा। तो 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, यहां देखो 1 2 3 4, तो ये क्या, 3 मिथाइल ब्यूटाइल, ठीक है। चलो यार, आई थिंक समझ में आ गया। चलो अब कॉफी विद केके सर, आर यू रेडी।
ओके, आर यू रेडी ना? तो कॉफी विद केके सर, जिसका तुम्हें इंतजार है। और पहले अपने काम करते हैं, ये 5 कार्बन वाले सारे रेडिकल्स ले लेते हैं। तो 1 2 3 तो इसके हो गए, 1 2 3 4 इसके हो गए। एक और बनता है बेटा इसमें, एक ये वाला बनता है, 1 2 3 4 5। तो इसका एक ही रेडिकल बनेगा। तो कितने, 3 ये 4 ये, एक और 4 3 7 और 1 8, 8 रेडिकल होते हैं ये टोटल। तो पहले वो ले लेता हूं मैं, CH2C CH3 CH3 CH3। एक तो इसको ट्राई करो। अब कॉफी विद केके सर किसके लिए बता रहा हूं, बताओ भैया। अगर ये सब्स्टिट्यूशन है जनाब तो इनका नाम क्या होगा? दिस इज कॉफी विद केके सर, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। टू टू डाइमिथाइल प्रोपाइल। अरे वो तुम्हें समझना भी नहीं आदित्य, तुम्हें हर वो चीज थोड़ा समझनी जो मुझे आती है, तुम्हें तो वो समझना है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो समझना वो है जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर तुमने वो समझने की कोशिश करी जो मैं समझ रहा हूं तो वो नासमझी हो जाएगी। तो नासमझी नहीं, समझदारी रखो। देखो इधर 1 2 3, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, ये तो आ गया भैया। कॉफी विद केके सर का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। 1 1 डाइइथाइल प्रोपाइल। अच्छा, 1 1 डाइइथाइल इथाइल, ओहो, 1 1 डाइइथाइल इथाइल, 1 1 डाइइथाइल प्रोपाइल, 2 2 डाइइथाइल। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। भैया कार्बन कहाँ कहाँ है, देखो ये तो पेरेंटल कार्बन से इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ कार्बन होगा तो ये होगा C, और 4 बॉन्ड है तो C होगा। ये है CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। चलो अब नाम दें तो गणेश जी महाराज की जय हो। तो ये रहे गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन की बनेगी। इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, मान लो मैसेज आ रहा हूं। नंबरिंग गणेश जी महाराज से, ठीक है। चलो अब नाम देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन है दोनों, ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, रिपीट हो रहा है तो 1 पे है ये 1 1 डाइइथाइल प्रोपाइल। दिस इज कॉफी विद केके सर। किसका सही रहा? अच्छा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सुनो, अब तुम्हें आईपीसी करने हैं बच्चों, अब आईपीसी करना है। लेकिन चलो पहले मैं 1 2 क्वेश्चंस आईपीसी पूछता हूं, फिर एक रूल इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है ना। पहले अब ये जो सीखा अपन इसको अप्लाई करना सीखते हैं। त्योहारों का टाइम आ रहा है, तो सुनो, दिवाली पर हमारे जो घर में रंगोली वगैरह बनती है, तो अब की बार अगर रंगोली किसी के भी घर में ऐसी बने तो तुम नीचे आईपीसी लिख देना, घर वालों को बड़ा अच्छा लगेगा। और मेरा बेटा या बेटी पढ़ रही है, कितना बढ़िया पढ़ रही है, हर जगह वो पढ़ाई को रिलेट करती है, ठीक है। तो आईपीसी लिखिए इसका, स्वास्तिक का। अरे कोई पीसीवीसी नहीं, अरे यार नींद से जागो भाई विक्रम, ये अब कंपाउंड दिया है, इस कंपाउंड को फाइनली आईपीसी करना है, ठीक है। नींद में नहीं पढ़ो।
सभी लोग नाम दीजिए, क्या नाम आएगा? फोर डाइप्रोपाइल हेप्टेन, 111 ट्राइप्रोपाइल ब्यूटाइल। कुछ भी चल रहा है तो यार प्रियांश। भैया सबसे पहले तो ये लास्ट में जो वाइल लिख रहे हैं ना आईपीएसी, ये आईपीएसी करना है, कंपाउंड दिया है, तुम समझो तो सही। तुम अभी भी नींद में हो यार। ये था रेसिड्यू पार्ट की नेमिंग, ये खत्म। उसके बाद मैंने कहा फाइनली इस कंपाउंड का आईपीएसी दीजिए। तो कंपाउंड का आईपीएसी देना आता है ना, तो थोड़ा नींद से जागिए। अभी भी नींद में है कहीं। चलो देखो, इस कंपाउंड का आईपीएसी देना है भैया, कंपाउंड का आईपीएसी देना है। रेसिड्यू पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, या अपन सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड का जो उसके पहले हम पढ़ रहे थे इतनी देर से, 3 लेक्चर से। तो जब कंपाउंड का आईपीएसी देना होता है तो कैसे करते हैं? पहले बापू की तलाश, बापू नहीं है, बहू नहीं है, ओके ठीक है। आईपीएसी कैसे करते हैं? 3 स्टेप्स होती हैं। पहले सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन में बापू आना चाहिए, बहू आना चाहिए, ना बापू है ना बहू है, तो फिर क्या थर्ड नंबर पर आता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सिमेट्रिकल है। कोई सी भी 7 कार्बन की पैरेंटल कार्बन चेन आप ले लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं ये वाले ले रहा हूं, तो ये पैरेंटल कार्बन चेन बना दी, दिस इज पैरेंटल कार्बन चेन, बन गई पैरेंटल कार्बन चेन। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहां से करें? बापू होता तो उसको मिनिमम, बहू होती तो उसको मिनिमम, नहीं है तो फिर बेटों को मिनिमम। तो देखते हैं 1 2 3 4 पर बेटा, 1 2 3 4 पर बेटा, कहीं से भी करो सिमेट्रिकल है। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 4 5 6 7। चलो अब नाम लिखना है। नाम कैसे लिखते हैं? पहले बेटों का नाम। बेटा कौन? तो भैया पैरेंटल कार्बन चेन पर ये जो कार्बन की ब्रांचिंग है ये बेटा है, ये रहा बेटा, ये रहा बेटा, तो ये बेटा है। ठीक, अब बेटा है तो बेटे का नाम, बेटे का नाम देना तो सीखा था, अब कर क्या रहे थे आज? तो इस बेटे का नाम कैसे लिखेंगे? अरे भैया ये देखो तो सही, ये है CH2 CH2 CH3, तो ये एल्काइल कहलाएगा। इसका नाम देना है तो गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें बनाई, तो भैया ये बनी, इसमें फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो क्या नाम आएगा इसका? प्रोपाइल। तो ये भी प्रोपाइल और वो भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल ये भी प्रोपाइल, तो इसका प्रीफिक्स क्या है? बेटे का प्रोपाइल। इसका भी प्रीफिक्स क्या है? प्रोपाइल। तो दोनों बेटे सेम ही है, तो नाम एक ही बार आएगा प्रोपाइल, और क्या आएगा उसके पहले, क्योंकि 2 बार है ये तो डाई, और लोकेशन दोनों की बतानी पड़ेगी। दोनों की लोकेशन क्या है? 4,4, तो 4,4 डाई प्रोपाइल। ये हो गया आपका क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स खत्म। उसके बाद क्या? वर्ड रूट, 7 कार्बन, हेप, बहू नहीं है तो एन, तो नाम क्या हो गया? 4,4 डाइप्रोपाइल हेप्टेन। ये इस कंपाउंड का यूपीएसी, समझ गए? कितने लोगों का सही रहा? जल्दी से चैट विंडो पे लिखो। क्या बात है, लगभग 90% लोगों का सही है। परफेक्ट। चलो तो अभी इस पे प्रैक्टिस चलती रहेगी, आगे समझते जाइए। पुराना अगर किसी को थोड़ा कम समझना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जैसे हम समझेंगे पुराना भी रिलेट हो जाएगा। इसके बाद में आता है बेटा एल्कीन का रेसिड्यू पार्ट। जैसे सुनो, ध्यान देना, मान लो कभी इस कंपाउंड का यूपीएसी आ गया, ये देखो, ये भी स्वास्तिक है लेकिन बहु वाला स्वास्तिक। अब अगर इस कंपाउंड का आईपीसी करना है तो सबसे पहले सिलेक्शन करना है। सिमेट्रिकल है, आप देखोगे तो सिलेक्शन तो कहीं से भी कर लो, सब एक जैसी ही है।
तो पेरेंटल कार्बन चेन में भी इसमें कोई समस्या नहीं है, मान लो ये बना ली, सब सिमेट्रिकल है। नंबरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 पर बहू, 1 2 पर बहू, 1 2 3 4 पर बेटा, 1 2 3 4 4 बेटा, कहीं भी नंबरिंग करो वो उसमें भी कोई समस्या नहीं है इसमें। 3 4 5 6 7। अब समस्या पता है क्या, समस्या समझो। अब हमें नाम देना है, नाम देना है तो भैया पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम। तो पेरेंटल कार्बन चेन पे जो भी ये ब्रांचिंग होती है सब्स्टिट्यूशन है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन है और ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है। तो बात ये आती है कि ये जो सब्स्टिट्यूशन, ये जो बेटे हैं जो एल्कीन जैसे बेटे दिख रहे हैं, याद है मैंने कहा था भैया बहू वो होती है जो घर में आए, जो घर में आई नहीं वो बेटा है, बहू जैसा दिखता है। तो बहू जैसे दिखने वाले बेटे का नाम क्या लिखें, अब ये पढ़ रहे हैं, समझ में आया पढ़ क्या रहे हैं। तो पूरा यूपीएससी में इंपॉर्टेंट बात वही है, सब्स्टिट्यूशन के नाम कैसे लिखें। अगर कभी ऐसे बेटे आते हैं तो इन बेटों के नाम दिए कैसे जाते हैं। तो उसमें एक वैरायटी मैंने बताई कि अगर सैचुरेटेड का बेटा है तो एल्काइल कहलाएगा, अगर एल्कीन का बेटा है तो ये क्या कहलाते हैं, उस पर अब हमारा डिस्कशन होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अगर एल्कीन का बेटा है, एल्कीन जैसा दिखने वाला बेटा है, तो उसको हम लिखेंगे, उसका 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे एल्कीनाइल, एल्कीनाइल। तो पता है इसमें देखो क्या, एल्कीन, एल्कीन, बस किया क्या, लास्ट वाला ई हटाया और YL लगाया, एल्कीनाइल। ये बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। एल्केन का अगर रेसिड्यू पार्ट होता, मान लो डबल बॉन्ड नहीं होता, तब एल्काइल कहलाता। लेकिन अगर डबल बॉन्ड वाला रेसिड्यू पार्ट है, डबल बॉन्ड वाला अगर सब्स्टिट्यूशन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सब्स्टिट्यूशन है, तो वो एल्काइल नहीं कहलाएगा, वो एल्कीनाइल कहलाएगा। देखिए इस पे पहले प्रैक्टिस करते हैं, जैसे समझिए ये आपकी पेरेंटल कार्बन चेन, इस पर मान लो सब्स्टिट्यूशन आया CH डबल बॉन्ड CH2, ये सब्स्टिट्यूशन आया, तो इसका क्या नाम लिखेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन आएगा कैसे, अगर इसको समझना है तो तुम कंपाउंड से भी समझ सकते हो। ये देखो इस कंपाउंड का आईपीसी करना है तो पेरेंटल कार्बन चेन ये बनेगी। तो इस पर ये सब्स्टिट्यूशन आ गया ना, देखो यही तो है CH डबल बॉन्ड CH2, तो पेरेंटल कार्बन चेन, पेरेंटल कार्बन चेन पे सब्स्टिट्यूशन आया, सब्स्टिट्यूशन आया तो उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। तो इसका प्रीफिक्स लिखें क्या, वो मैं सिखा रहा हूं। तो उसका प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, एल्कीन का अगर है तो एल्कीन का सब्स्टिट्यूशन का प्रीफिक्स लिखते हैं एल्कीनाइल। तो ध्यान देना, इसके गणेश जी महाराज, भैया गणेश जी महाराज हमेशा पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम जो होता है उसको बोलते हैं गणेश जी महाराज। गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये बना दी, नंबरिंग यहां से। अब सुनो, इस पर कहीं कोई बेटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया, तो सीधा वर्ड रूट आ गया। वर्ड रूट क्या, 2 कार्बन तो एक छोटी बहू, तो इन इथीन। अब सुनो ये तो रेसिड्यू पार्ट है, ये मतलब ये तो सब्स्टिट्यूशन है, तो एल्कीन के सब्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं हम लोग, एल्कीनाइल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, लास्ट वाला ई हटाते हैं और YL लगाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इथीनाइल, एल्कीनाइल। जैसे और समझो, CH2 ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 मान लीजिए। एक बार तुम लोग ट्राई करो ना यार, इसका नाम क्या लिखोगे, ट्राई करो जरा, क्या नाम लिखोगे। अरे वाह यार वैभव, वेरी गुड, 1 मिथाइल इथेनॉल, शाबाश यार, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं पहली बार में। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल मन स्थिर रख के समझोगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो मन स्थिर रखते नहीं है, आधा इधर आधा उधर ऐसा चलता है उनका मन। कितने सारे बच्चे हैं जो सही आंसर दे रहे हैं यार, लगभग 90% से ऊपर है। क्या बात है, वेरी गुड। चलो देखो जरा भैया, जिनके मन स्थिर नहीं थे वो बच्चे ध्यान से देख लें। अगर ये सब्स्टिट्यूशन है
तो सब्स्टिट्यूशन में गणेश जी महाराज को पहचानिए। गणेश जी महाराज वो कार्बन होता है जो पेरेंटल कार्बन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी पड़ती है। तो सब्स्टिट्यूशन के नाम के लिए गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनानी पड़ती है, बनाते हैं। इधर बनाए कि उधर बनाए तो डेफिनेटली बहु को लेंगे, नंबरिंग 1 2। बट सब्स्टिट्यूशन के लिए गणेश जी महाराज सब कुछ होते हैं। तो इस गणेश जी महाराज से स्टार्ट करके चेन बनानी है, नंबरिंग भी गणेश जी महाराज से स्टार्ट करनी है। अब नाम देते हैं। तो इसमें फर्दर हमें सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, ये रहा। तो ये क्या है, 1 मिथाइल और फिर 2 कार्बन के लिए इथीनाइल। इथीन नहीं, लास्ट वाला ही हटा के वाइल, इथीनाइल। ठीक है, चलो तो आप समझो। मुझे लगता है आप इस कंपाउंड का तुम आईपीएसी दे सकते हो यार, एक बार ट्राई करो ना। इस कंपाउंड का आईपीएसी ट्राई करो जल्दी से, मुझे लगता है दे पाओगे इसका आईपीएसी। 4,4 डाई प्रोपिनाइल हेप्ट 2,5 ईन। ऋषि बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चा, बहुत अच्छा ट्राई किया तुमने ऋषि, थोड़ा सा सुधार करोगे तो मुझे लगता है सही हो जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ है, एक दो रूल तुम गड़बड़ कर रही हो बच्चा। कृष्ण कह दिया 4,4 डाई प्रोपिनाइल हेप्ट 2,5 डाई इन क्रिश। अगेन थोड़ी सी गलती अभी भी। अरे वाह, ये किसका आया, अथर का आया। 4,4 डाई प्रोपिनाइल हेप्टा 2,5 डाइन। शाबाश अथर, बिल्कुल सही सही सही। इतनी सी गलती कर रहे थे। पुराने जो लॉजिक्स मैंने बताए थे, पुराने कंसेप्ट कई बच्चे थोड़े से एकदम स्ट्राइक नहीं किया, भूल रहे हैं, ध्यान देना। इसका नाम क्या है, प्रोपिनाइल। ये भी प्रोपिनाइल, लोकेशन 4। तो 4,4 डाई प्रोपिनाइल, ये तो ठीक है। ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, इसके बाद में वर्ड रूट 7 कार्बन हेप्ट, बट हेप्ट नहीं, हेप्टा। याद करिए, आ वाला रूल लास्ट लेक्चर में बताया था। जब भी पेरेंटल कार्बन चेन में कोई भी बहु रिपीट हो जाए, मुंह से क्या निकलेगा, आ। मतलब वर्ड रूट के बाद क्या, आ, ए। तो हेप्टा, लोकेशन क्या, 2,5 डाई। तो कई लोगों ने ए नहीं लगाया और डाई नहीं लगाया, ये गड़बड़ की थी। ठीक है, बट कई लोगों ने सही भी लिखा। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड गोइंग। अब पता है बेटा, अब देखना तुम धीरे धीरे आईपीएससी में तुम लोग कंफर्टेबल होते ही चले जाओगे। बस ये शुरू के जो लेक्चर्स होते हैं 3-4 लेक्चर्स, ये थोड़े भारी जाते हैं। इतना आ गया ना, अरे अब आगे दिक्कत नहीं है कि अब तो थोड़े थोड़े रूल्स आते जाएंगे और आराम से कार्बा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब तुम बहुत कंफर्टेबल होते ही चले जाओगे। चलो और ट्राई करना भैया, फिर से समझो। मैं सब्स्टिट्यूशन के प्रीफिक्सेस पूछ रहा हूं। जब कंपाउंड दूंगा और कंपाउंड का आईपीएसी दूंगा तो थोड़ा नींद से जाग जाना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन अगर है तो इनके प्रीफिक्सेस लिखने हैं। तो ट्राई करना। करो ट्राई। करो ट्राई। करो ट्राई। करो ट्राई। ये ऐसे बेटे जो बहू जैसे दिखते हैं, बताएंगे बताएंगे बेटा। जनरली अगर 1 पोजीशन है तो नहीं बताते, 1 के अलावा पोजीशन है तो बतानी पड़ती है। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर आप अगर केवल लिखोगे प्रोपिनाइल तो गलत हो जाएगा। भैया प्रोपिनाइल 1 वाला है कि 2 वाला है, तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। तो 1 के अलावा अगर लोकेशन है तो बतानी पड़ेगी। प्रोपिनाइल गलत होगा कुछ, प्रोप-2-इनाइल। वेरी गुड वेरी गुड, चलो शाबाश, सही लिखा है। गणेश जी महाराज से स्टार्ट करते हुए पेरेंटल कार्बन चेन, नंबरिंग महाराज से ध्यान रखना। बच्चों के लिए गणेश जी महाराज सब कुछ होते हैं यार, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं सर बहू है सर, बेटा ये बेटा है। बेटों के लिए गणेश जी महाराज ही सब कुछ होते हैं। तो सिलेक्शन वहीं से स्टार्ट होता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3। ठीक है, चलो नाम क्या आएगा, प्रोप, इन नहीं, इनाइल।
लास्ट वाला ये हटा के YL, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन है। हाँ जी, 1 2 3 4, तो नाम क्या होगा? ब्यूट 3 इनाइल। 1 2 3 4, ब्यूट 2 इनाइल। 1 2 3, 1 मिथाइल ऑफ 2 इनाइल। ठीक है, एक गलत लिखा है, कौन सा बताओ जल्दी से? एक गलत लिखा है, कौन सा बताओ जल्दी से? एक गलत लिखा है, कौन सा? जल्दी से बताओ। थर्ड वाला नहीं बच्चा, 4 कार्बन है पेरिनेडियल कार्बन चेन में, तो ब्यूट और डबल बॉन्ड की लोकेशन 2 और इनाइल, तो ब्यूट टू इनाइल ही तो आएगा। लास्ट वाला भी सही है बेटा, 1 मिथाइल प्रोप 2 इनाइल। ठीक है, ठीक है, चलो कॉपी करना हो तो कर लो, फिर आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। कॉपी कर लिया बेटा? ओके, अब सुनो, अगला आता है, जैसे एल्कीन का हमने देखा ना, अब एल्काइन का। तो मेरी सलाह पता है क्या बेटा? तुम अब तीनों को एक साथ याद रखो, तो तीनों को मैं दोबारा से लिख देता हूं, ध्यान देना। एल्केन का रेसिड्यू एल्काइल, हमेशा एक साथ याद रखो इसको। एल्कीन का रेसिड्यू एल्कीनाइल, एल्काइन का एल्काइनाइल। देखो इनमें क्या हो रहा है, इस वाले केस में एन पूरा हटता है और YL लगता है, इन वाले केस में केवल E हटता है, YL लगता है, इस वाले केस में भी केवल E हटता है और YL लगता है। ठीक है, तो ऐसे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो मेरी सलाह है तीनों को हमेशा एक साथ याद रखें, कि जब भी हमें बेटों का नाम देना है, अगर वो एल्केन से बना हुआ बेटा दिखता है तो एल्काइल कहेंगे, एल्कीन से बना हुआ बेटा दिखता है तो एल्कीनाइल कहेंगे, एल्काइन से बना हुआ बेटा दिखता है तो एल्काइनाइल। तो अब मैं एल्काइनाइल, अब सुनो, मैं तुमसे सीधा पूछ रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, सीधा क्वेश्चन दूंगा, एक्सपेक्ट करता हूं तुम लोग सही आंसर दोगे। ठीक है, तो यहां पर पीसी, ये आपके सब्स्टिट्यूशन, और इनके प्रीफिक्सेस लिखना था, 2 डिग्री प्रीफिक्स। C ट्रिपल बॉन्ड CH हो तो क्या लिखेंगे? CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो तो क्या लिखेंगे? CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हो तो क्या लिखेंगे? करो ट्राई। हाँ, मतलब H कम हो गया, एल्केन में से एक H कम हो गया, तभी तो उसने बॉन्ड बनाया है, तभी तो पेरेंटल कार्बन चेन से कनेक्ट हुआ है। चलो देखो, इसका नाम, फर्स्ट का नाम क्या लिख रहे हो? पहले फर्स्ट का नाम सब लोग दोबारा टाइप करना जिन्होंने आंसर दिया है। फर्स्ट का क्या नाम लिख रहे हो? अरे वाह, इथाइनाइल। शाबाश शाबाश शाबाश, ये होगा इथाइनाइल। वेरी गुड। इसका नाम बताओ अगले वाले का। प्रोप टू आइनाइल। अरे वाह यार, वाह 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 वाह। प्रोप टू आइन नहीं, आइनाइल। लास्ट वाला की हटा के YL। इन जनाब का नाम बताओ। 1 मिथाइल प्रोप टू आइनाइल। क्या बात क्या बात क्या बात, वेरी गुड। पेरेंटल कार्बन चेन ये बन जाएगी, नंबरिंग 1 2 3, इसमें 1 2 3। तो 1 मिथाइल प्रोप 2 आइनाइल। ठीक है,
सभी सही थे, शाबाश। चलो अब एक कंपाउंड का नाम देना भैया, नींद से जाग जाना। अब मैं कंपाउंड का IUPAC पूछ रहा हूं, ठीक है। करो ट्राई। बड़ी बहू वाला स्वास्तिक। लास्ट स्लाइड बताऊं बेटा, ये लास्ट स्लाइड। ऋतुराज, डबल बॉन्ड वाले स्वास्तिक को बता दूं, आंसर कंफर्म करना। बताता हूं बच्चा, डबल बॉन्ड वाला स्वास्तिक देखो, थोड़ा सा जल्दी साथ में चला करो। ये रहा बेटा डबल बॉन्ड वाला स्वास्तिक ऋतुराज, एक बार आंसर आप देखना चाहते हो देख लो फटाफट, ठीक है। ऋतुराज आगे बढ़ो बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद में जिन बच्चों ने ये पूछा था, क्या अब आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? अब सुनो, कॉफी विद केके सर वाला एक क्वेश्चन, ये तो मैं टफ दूंगा यार, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया बस। अब मैं बहुत टफ देने वाला हूं बस। एल 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 नहीं नहीं यार, ये ज्यादा हो जाएगा। एल, ठीक है, और रुक अभी, एल एल कॉफी विद केके सर करके बता देंगे। पांच मिनट वैभव 5 मिनट लगेंगे प्रिपेयर करने में सर, 2 मिनट तो स्ट्रक्चर बनाने में लगेंगे। ओके ठीक है, चलो भैया इसको देखते हैं। सिमेट्रिकल है, कहीं से भी पैरेंटल कार्बन चेन, नंबरिंग सिमेट्रिकल है, कहीं से भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलो भैया अब ये सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन। अरे ये तो बड़ी बहू वाला सब्स्टिट्यूशन है, बड़ी बहू जैसा दिखने वाला सब्स्टिट्यूशन हो तो क्या बोलते हैं? एल्काइनाइल। तो 1 2 3 कार्बन, तो ये प्रोपाइनाइल है, ये जना प्रोपेना प्रोपाइनाइल। तो 4,4 दोनों इसलिए डाई प्रोपाइनाइल। नाक थोड़ी सी टेढ़ी होगी बोलने में, तो 4,4 डाई प्रोपाइनाइल, ठीक है। इसके बाद में हेप नहीं हेप्टा। whenever any bahu get repeated in parental carbon chain, हेप्टा। फिर 2,5 डाईन नहीं, ये आइन है, दिस इज इट्स IUPAC, ठीक है। चलो भैया कॉफी विद केके सर, दिस इज द रियल कॉफी विद केके सर, ठीक है। देखते ये किसका सही होता है। अरे ये वाला किसका सही होता है? अरे ये क्या है सुशांत? 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। अच्छा ओके, चलो बेटा अब इस कंपाउंड का नाम देखते हैं कौन देता है। ये टफ है, मजा आ जाएगा अगर इसका नाम दे दिया था। अल्फाबेट्स को बेटा एक एक अल्फाबेट को आगे से कंपेयर करते जाना, बच्चों के नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही आएंगे। आ तो गया पर टाइप कैसे करें? अच्छा कोई बात नहीं, टाइप मत करो बच्चों। अरे आदित्य, एडवांस में पंचवर्षीय योजना होती है रे बेटा। कितने 11 कार्बन है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे हाँ ये तो 11 कार्बन। 11 के लिए क्या लिखते हैं अपन? डेक अनडेक अनडेक। तो 11 के लिए अनडेक लिखना है ना। अच्छा वो थोड़ा इमोशनल हो गया तो 11 हो गया यार बेटा। तुम भी 11 में तो हो, 11 मैच हो गया देखो, तुम भी 11 में, ये भी 11 का। तो क्या 11वीं के बच्चे 11 कार्बन की चेन वाले कंपाउंड का सही नाम दे पाएंगे?
हाँ सुशांत 12 में 2 है, ये अनडेक है बेटा, तो यू ऑल आर अनडेकेन। बहुत बड़ा है तो टाइप मत करना, जब हो जाए मुझे बता देना, मैं आंसर जब लिखूंगा उसको कंफर्म करना। हाँ चैट बॉक्स में नहीं आ पाएगा, ऐसा नहीं चैट बॉक्स उड़ जाए, तो टाइप मत कर देना कोई। हाँ अनडेकेन। हाँ आगे वाला अल्फाबेट से कंपेयर करेंगे, सही समझा सलोनी बेटा आपने। चलो ध्यान दो, पेरेंटल कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे बाप रे बाप रे। अच्छा कितने बेटे ससुर, ये 5 बेटे हैं। अरे यार 5 बेटे हैं। चलो इन बेटों के नाम, ये जो बेटा दिख रहा है इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स देखते हैं, तो मैं लिस्ट बनाता हूं पहले इन बेटों के प्रीफिक्स की। ये कहलाएगा इथेनाइल, क्योंकि कमल सर ने पढ़ाया था एल्कीन जैसे दिखने वाले बेटे को एल्कीनाइल कहते हैं। अगला बेटा दिख रहा है CH2 CH3, सर ने कहा था एल्केन जैसे दिखने वाले बेटे को एल्काइल कहते हैं, तो ये है इथाइल। अच्छा उसके बाद में ये जनाब क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन जैसे बेटे को बोलते हैं एल्काइनाइल, तो इथाइनाइल। अच्छा OH, ये तो हमें प्रायोरिटी लिस्ट में प्रीफिक्स दिख जाएगा हाइड्रोक्सी। अच्छा NH2, इसका प्रीफिक्स है अमीनो, ये प्रायोरिटी लिस्ट में दिख जाता है। अब नाम लिखना है, बाप रे। सबसे पहले ए, फिर बी सी डी ई, तो पहले ए को तो लिखें, ए है 10, तो 10 अमीनो। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में ए के बाद में बी सी डी ई आता है। अब ई तो बहुत सारे हैं आप, तो फिर टर्म मतलब एक एक करके कंपेयर करो। ई ने ई को मारा, बात नहीं बनी यार। टी ने टी को मारा, एच ने एच को मारा। ऐसे गेम खेलना पड़ेगा, चीटिंग नहीं करना है। चलो इसके बाद यहाँ ई है या वाई है, तो पहले कौन आएगा, ए बी सी डी ई पहले आएगा। अरे ये पहले आ गया, तो इथेनाइल किधर है, इथेनाइल ये रहा, तो 2 इथेनाइल। चलो ये कर, अब फिर से गेम चालू करते हैं। वाई ने वाई को मारा, यहाँ पर एल यहाँ पर एन, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एल पहले आता है तो पहले ये आएगा, तो क्या 5 इथाइल। चलो इसके बाद ये आएंगे जनाब, ये किस पर है, 6 इथाइनाइल, ठीक है। फिर ये हाइड्रोक्सी जनाब आएंगे, तो 9 हाइड्रोक्सी। अरे यार ये क्या हुआ, ये बेटे कंप्लीट हुए, 2 डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट हुआ है। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, देयर इज नो रिंगा रिंगा रोजेस इन पेरेंटल कार्बन चेन, तो ड्रॉप हो गया। फिर वर्ड रूट 11, तो अनडेक, और न केवल अनडेक, कोई भी बहु अगर रिपीट होती है तो अनडेका, तो अनडेका। अनडेका कहीं को सुनाई दे रहा होगा अनदेखा, अरे अनदेखा नहीं अनडेका, तो अनडेका, ठीक है। चलो इसके बाद में याद करो, सर ने कहा था जब छोटी बड़ी दोनों आती है तो लिखने में हमेशा पहले छोटी आती है बाद में बड़ी, तो लिखने में हमेशा पहले छोटी आएगी, तो 5,7 डाइईन 3 आइन। अच्छा सर ने एक और बताया था, इन आइन जब दोनों आते हैं तो इन का लास्ट वाला ई ड्रॉप करके लिखना होता है। अरे भैया कितने रूल है। अच्छा 3 आइन, इसके बाद 1 अल और एल, फिर यहाँ वोवल आ गए तो ये वाला ई भी ड्रॉप होना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको कहते हैं कॉफी विद के सर। क्या, तो भैया अगर आपने ये सही किया तो आप कोल्ड कॉफी पीने के हकदार हैं। बताइए किस किस की एलिजिबिलिटी है कोल्ड कॉफी पीने की। देखो चीटिंग नहीं करना तुम यार, चीटिंग कोई नहीं करेगा, सही है तभी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो यार, इतना बड़ा नाम तुमने लिख दिया, एलिजिबल हो गए। अच्छा क्या बात क्या बात क्या बात, परफेक्ट यार।
चलो ठीक है। नहीं बेटा NH2 तक नहीं होगी, NH2 से आगे कार्बन है तो वो भी तो लेना पड़ेगा। चलो कॉपी करना कर लो, अब आगे की कहानी चालू करेंगे। भैया मैं कहूंगा ये IUPAC की जान तुमने समझ ली, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो इसके बाद IUPAC टफ नहीं है। कोई बात नहीं, टाइम तो लगता है बेटा इसको, मतलब इस लेवल पे सही करना इतनी जल्दी बहुत टफ होता है। अगर आप लोगों में से कई लोगों ने सही किया तो बहुत बड़ी बात है ये। चलो बातचीत नहीं, आगे बढ़ूं क्या बेटा? एक और दो सौ बहुत मजे आए। अरे आते रहेंगे, चिंता नहीं चिंता नहीं। चलो आगे बढ़ूं क्या बच्चों? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेम में NH2 कहां है? अरे भैया ये रहा ना अमीनो, जो पूछा है नेम में NH2 कहां है, तो ये येलो से लिखा था तो उसने देखा ही नहीं, यहीं से स्टार्ट माना। कमाल हो यार, है कमाल। अमीनो दिख ही नहीं रहा। चलो चलो चलो, सब बता दूंगा, प्रैक्टिस कहां से करनी है अभी चिंता नहीं। अभी तो बस बोर्ड पे आज में जियो, कल की चिंता नहीं, ना भूत की चिंता ना भविष्य की चिंता। तो भैया एल्काइल एल्किनाइल एल्काइनाइल जैसी टफ चीज हमारी खत्म हुई। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो बड़ा अच्छा सीधा सच्चा है, यहां से IUPAC स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से। तो यहां से मैं IUPAC स्टार्ट करता हूं, तो फटाफट आप लिखिए अब IUPAC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखिएगा IUPAC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक एक फंक्शनल ग्रुप को पिक करूंगा और उनके थोड़े बहुत रूल्स जो लगेंगे वो बताऊंगा, लेकिन काफी तक अब तुम IUPAC आ गया तो चिंता नहीं, ध्यान रखना। लिस्ट भी बना लो बेटा, ये कॉमन नेम ऑफ एसिड या एसिड और IUPAC तुम्हें लिखना है, ठीक है। सबसे पहले है HC डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम याद रखना बेटा, ये फॉर्मिक एसिड कहलाता है, फॉर्मिक एसिड। अब सुनो, तुम लोगों को थोड़ा काम अब बढ़ जाएगा याद करने का। क्या कॉमन नेम अगर मैं बताता हूं तो वो तो याद रखने हैं, और साथ में उस कॉमन नेम की स्ट्रक्चर भी याद रखना। कई बार हम कलाकारी क्या करते हैं, हम लोग पेपर में बोल देते हैं व्हाट विल बी द IUPAC ऑफ फॉर्मिक एसिड, और स्ट्रक्चर हमने दी नहीं। तो तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मिक एसिड की स्ट्रक्चर सर ने क्या बताइए, तब तो IUPAC कर पाओगे। तो कॉमन नेम इसलिए आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम्स में कॉमन नेम से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो HCOH को फॉर्मिक एसिड से IUPAC तुम लिखना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कॉमन नेम है एसिटिक एसिड का, मतलब ये एसिटिक एसिड है बेसिकली।